इतिहास में कई योद्धाओं की कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जहाँ एक इंसान ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और समय के साथ वही व्यक्ति सबसे भयानक योद्धा बन जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने क्रोध में पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया और फिर भी उसे भगवान का अवतार माना गया। आखिर कौन थे वो? क्या उनका क्रोध सही था और क्या वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? ये कहानी है भगवान परशुराम की, एक ऐसे चरित्र की जिसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक साथ कई रूप मौजूद हैं। एक ब्राह्मण का रूप, एक योद्धा का रूप, एक गुरु का, और एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा हुआ है। जब हम इस कहानी को शुरू करते हैं तो हमें उस समय में जाना होगा जब समाज में संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, जब शक्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमट गई थी और उसका उपयोग जनता के हित के बजाय उनके शोषण के लिए किया जा रहा था। इसी समय भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का जन्म होता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे और माता रेणुका अत्यंत धर्मपरायण महिला थी। उनका बचपन किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक साधारण आश्रम में बीता, जहां हर दिन यज्ञ हुआ करते थे, मंत्रों की ध्वनियां गूंजती थी और जीवन का हर क्षण धर्म और साधना के लिए समर्पित था। लेकिन इसी शांत वातावरण के बीच एक ऐसी शक्ति भी पनप रही थी जो साधारण नहीं थी। परशुराम ने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनके भीतर एक योद्धा की क्षमता भी धीरे धीरे विकसित होती जा रही थी। समय के साथ उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इन अस्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण था उनका परशु, एक फरसा जो केवल एक हथियार नहीं था बल्कि उनके संकल्प और शक्ति का भी प्रतीक था। यहीं से उनका नाम परशुराम भी पड़ा। लेकिन उनकी असली कहानी का मोड़ अभी भी बाकी था। एक दिन जब सब कुछ सामान्य था, तभी एक ऐसी घटना घटती है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि, जिनका जीवन पूरी तरह धर्म के लिए समर्पित था, उनकी अचानक हत्या कर दी जाती है। यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, यह उस समय के राजाओं के बढ़ते अहंकार और अत्याचार का प्रतीक थी। जब परशुराम अपने आश्रम लौटते हैं और अपने पिता को उस अवस्था में देखते हैं तो उनके भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। वो केवल एक पुत्र का दुख नहीं था, वो उस अन्याय के खिलाफ एक ज्वाला थी जो पूरे समाज में फैल चुकी थी। और उसी क्षण उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने संकल्प किया कि वो पृथ्वी को उन सभी अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। पुराणों में वर्णन भी मिलता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। अब इस बात को समझना जरूरी हो जाता है कि यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये बार बार होने वाला संघर्ष था जो 21 बार लगातार चला। हर बार जब अन्याय बढ़ता, हर बार जब सत्ता का दुरुपयोग होता, भगवान परशुराम सामने आते और उस अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देते। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है कि क्या ये केवल क्रोध था या फिर धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया कदम। समय के साथ परशुराम भगवान का एक और रूप सामने आता है, एक गुरु का रूप। महाभारत में उनका उल्लेख एक महान आचार्य के रूप में भी मिलता है। उन्होंने भीष्म जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी और कर्ण जैसे अद्भुत धनुर्धर को भी अपने ज्ञान से प्रशिक्षित किया। कर्ण की कहानी इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम भगवान से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई तो परशुराम ने उन्हें श्राप दिया। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं था, वह उस समय की सामाजिक व्यवस्था और सत्य के महत्व को दर्शाती है। इसी तरह भीष्म के साथ उनका युद्ध भी एक ऐसा प्रसंग है जहां गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए लड़ते हैं और यह युद्ध केवल युद्ध नहीं था बल्कि सिद्धांतों का भी टकराव था। और अगर हम रामायण की ओर बढ़े तो वहाँ भी परशुराम का एक महत्वपूर्ण महत्व मिलता है। जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ते हैं तो ये घटना पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन जाती है और इसी कारण भगवान परशुराम वहाँ प्रकट होते हैं। उनका क्रोध उस समय अपनी चरम सीमा पर होता है, लेकिन जैसे ही वह भगवान राम के स्वरूप और शक्ति को पहचानते हैं, उनका क्रोध तुरंत शांत हो जाता है।
ये केवल एक मुलाकात नहीं थी, ये दो अवतारों के बीच एक मौन संवाद भी था। और यहीं से परशुराम के जीवन में एक परिवर्तन का समय शुरू होता है, जहां उनका उग्र रूप अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसके बाद उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय आता है, जो उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि एक सृजनकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि अपने युद्धों के बाद परशुराम भगवान ने पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं बचाया। अब सोचिए, जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया हो वही अपने लिए जगह से भी वंचित हो गया। तब वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़े, जहां उनके सामने केवल सिर्फ विशाल समुद्र ही था। चारों ओर लहरों की गर्जना और कहीं भी ठहरने का कोई स्थान नहीं। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि उन्हें रहने के लिए कुछ भूमि दी जाए, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तब उन्होंने अपना दिव्य परशु उठाया और पूरे संकल्प के साथ उसे समुद्र की ओर फेंक दिया। जैसे ही वो परशु समुद्र में गिरा, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। लहरें जो अब आगे तक बढ़ रही थी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। और फिर जल के नीचे छिपी हुई भूमि प्रकट होने लगी, वह भूमि जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। इसी कारण केरल को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि परशुराम केवल विनाश करने वाले नहीं थे, बल्कि निर्माण करने की क्षमता भी रखते थे। अब बात आती है उस सबसे बड़े रहस्य की कि क्या परशुराम भगवान आज भी जीवित हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो उन चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि आज भी वो इस धरती पर कहीं तपस्या कर रहे हैं और समय के साथ फिर से प्रकट होंगे। ये रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। परशुराम की कहानी हमें एक गहरी सीख देकर जाती है कि शक्ति का उपयोग तभी सही है जब वो धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, और जब समाज में अन्याय बढ़ता है तो उसे रोकने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म करना भी जरूरी होता है।